This podcast is thoroughly researched with the help of folklores, and for the best sound experience, please use headphones. Creatures Unnatural, a supernatural podcast. इन कहानियों को सुनने के बाद और इसके बारे में रिसर्च करने के बाद मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे भाई और उनकी बीवी बेटे पर अटैक करने वाला वेंडिगो ही था। वो वॉशिंगटन के नॉर्थन मोस्ट एरिया में कैंपेन कर रहे थे और उनकी बीवी बहुत ही सुपरस्टिशियस थी, इसलिए वो लाइसेंस्ड वेपन साथ लेकर गई थी। भैया के पास कॉम्बैट नाइफ था और भाभी के पास A22 राइफल थी और उस वक्त उनका बेटा 3 साल का था। भैया और भाभी पार्क रेंजर से बात कर रहे थे और वो बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। उसने भैया और भाभी को रोका और जाने से मना करा, जबकि उसको हमारे वेपन्स लेने चाहिए थे। उसने वो लिए नहीं और उसके बाद कहा कि बी केयरफुल एंड स्टे सेफ। जब वो वहां जा रहे थे तो बहुत सारे विजिटर्स ने उनको बताया था कि वहां बहुत ही अननेचुरल नॉइजेस आती हैं, पेल सा क्रिएचर जो लोगों की आवाज निकालेगा, जो तुम्हें परेशान करेगी। और ये सुनकर वो बहुत हंसे और ये समझ लिया कि वो मजाक कर रहे होंगे। फिर वो सीधे कैंपिंग वाली जगह पर चले गए और कैंप फायर प्रिपेयर कर लिया, साथ ही में टेंट्स एंड उनके बैग्स भी। उन्होंने अपने बेटे और बीवी को खाना खिलाया। उसके बाद भैया और भाभी ने सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए, तो वो हाइकिंग करने चले गए। सब ठीक चल रहा था, तब भैया ने नोटिस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर ड्रग मार्क्स थे और देख के ऐसा लग रहा था किसी भी बग को या किसी और को मार के खींच के लेके गया है, और वहां खून के मार्क्स भी थे। ये देखने के बाद वो इतने डर गए थे कि भाग के वो सीधे अपने टेंट के पास गए, कैंप फायर जलाया और सीधे टेंट में चले गए। भाभी ने उनके बेटे को सुला दिया। वो इतना डर गए थे और थक भी गए थे, इसलिए वो भी सो गए। कुछ घंटों बाद वो उठे तो उन्हें एक बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। भैया ने बाहर देखा तो उन्हें कुछ दिखा, शायद वो बग था और वो भी किसी चीज पर खड़ा था और वो करीब 20 फीट दूर था उनसे। वो बग जैसा लग रहा था मगर था नहीं। उसकी हड्डियां अननेचुरली तरीके से लंबी थी। भैया ने डरते हुए 2 गोलियां चला दी उस पर और गोली चलाते ही बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जो बहुत ही अलग थी। भाभी गनशॉट की साउंड से उठ गई थी। भैया ने उनको सब बताया कि क्या क्या हुआ है और भैया इस बात से हैरान थे कि गोली मारने के बाद भी वो क्रिएचर 1 इंच हिला तक नहीं। भैया इतना ज्यादा डर गए थे कि उस क्रिएचर के उनको घूर के देखने के बाद कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। मगर जब उन्होंने उस बीस्ट की तरफ देखा तो देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोले जा रहा है और वो कह रहा था कि आई नीड मोर चिल्ड्रन। भाभी अचानक से चिल्लाई, ये कहते हुए कि हमारा बेटा कहाँ है, और फिर वो जस्ट ब्लैक आउट हो गए। फिर जब वो उठे तो पार्क रेंजर्स उनके सामने थे।
उनको उनका बेटा कहीं नहीं मिल रहा था। हर जगह देखा उन्होंने, पार्क रेंजर्स को भी बोला उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी उसको ढूंढने के लिए। भैया ने उनको सब एक्सप्लेन किया और स्ट्रेंजली उन्होंने सब बात पर यकीन कर लिया। वहां पर एक पर्सन था कुछ साल बड़ा भैया से। उसने भैया के कान में कुछ धीरे से विस्पर किया। भैया ने उनकी बात सुनी मगर उनको बस एक बात समझ में आई, इट्स गेटिंग बोल्डर। वो लोग उनको अकेला नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उनके साथ रहे और बाकी पार्क रेंजर्स उनके बेटे को ढूंढते रहे। वो 3 दिन तक एक कैबिन में रहे पार्क रेंजर्स के साथ और नेक्स्ट डे वो अचानक से आके कहते हैं कि उन्हें उनका बेटा नहीं मिल रहा है। भाभी रोने लगी और भैया को तब से खुद से नफरत होने लगी है। वो आज भी ये कहते हैं कि अगर मैं डरा नहीं होता तो शायद सब अच्छा होता। वो बाहर गए और उन्हें सिर्फ कुछ पुलिस वाले दिखे, वो भी इंजर्ड और डरे हुए। सर्च पार्टी के मेंबर्स ने हमें कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा या क्या हुआ वहां। बस अब उनको एक बात पता चल गई थी कि अब उनको उनका बेटा कभी नहीं मिलेगा। भगवान करे कि अब जो लोग उस जगह पर जाएं, प्लीज अपने बच्चों को अपने साथ न ले जाएं। It's getting bolder. As in, if I tell you in Hindi, तो इसका मतलब होगा कि it is becoming fearless. Fearless means अब इसे किसी चीज का खौफ नहीं है। तो मेरा नाम है आयान आकाश और मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके बीच आपका अपना शो जिसका नाम है क्रिएचर्स अननेचुरल, अ सुपरनैचुरल पॉडकास्ट। So, what is a Wendigo? The Wendigo is a mythological creature or an evil spirit from the folklores of First Nations Algonquian tribes based on northern forest of Nova Scotia, and it is in the east coast of Canada. The creature got his name from the controversial modern medical term called Wendigo psychosis, described by psychotherapists as a culture bond syndrome, with the symptoms as an intense craving of human flesh and fear of becoming a cannibal. So what does a Wendigo look like? Basically a Wendigo is a kind of creature जो बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ होता है, प्लस when you see him उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट तक हो सकती है, 15 फीट tall he can be, and with the combination of skin which is mutilated from so many parts, मतलब उसकी स्किन काफ़ी जगह से उधेड़ी हुई होगी, प्लस दांत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उसके, एंड with that kind of power and that kind of characteristics you can easily kill a human or a more fierce creature kind of that. That's what a Wendigo looks like. Apart from his characteristics and its looks, there are so many things जिसकी वजह से हमें इससे और खौफ खाना चाहिए, and उसी के बारे में आपको अब बताऊंगा. In the northern woods of Minnesota, the forest of Great Lake region and the central region of Canada is said to live a malevolent creature called as Wendigo, also spelled as Wendigo. This creature may appear as a monster with some characteristics of a human, or as a spirit who has possessed a human being and made them become monstrous. It is historically associated with cannibalism, murder, instability in greed, and इस क्रिएचर के और भी बहुत सारा नाम है जिससे हम इसे जानते हैं, and those names are Wendigo, Vertigo, Vertigo, Vertigo. ये कुछ translations है उसके names की which are most popular in this folklores.
तो अभी तक कितना सब सुनने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि हाँ, हम कहाँ उन्हें देख सकते हैं, कहाँ उनसे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मत मिलने जाना, बट द प्लेस वेयर यू फाइंड दैम आर कनाडा एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ अमेरिका। इन दो जगहों पे यू कैन फाइंड वेंडिगोज, बट गोइंग अराउंड दैम वो मैं सजेस्ट नहीं करता। So, what are the some stories which are presented in the folklore about Wendigo? ये एक सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम वेंडिगो के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था और उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तो एज इन प्रीवियसली मेंशन्ड कि हाँ, दे केम फ्रॉम अ नॉर्दर्न रीजन ट्राइब, और उसके अंदर जिस टाइप से इस क्रीचर को डिस्क्राइब किया गया था वो डिस्क्रिप्शन था अ जायंट विद द हार्ट ऑफ आइस। Sometimes it is thought to be entirely made of ice. Its body is skeleton and deformed with missing lips and toes. इस डिस्क्रिप्शन से you can guess कि हाँ, उनको ये किस टाइप का लगता था, एंड उनकी डिस्क्रिप्शन से भी ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग क्रिएचर लग रहा है। What does the Native American folklore tells us about them? The version which is presented in the Native American stories spoke about a gigantic spirit over 15 feet tall that had once been a human but transformed into this creature by the use of magic. The Wendigo generally used to have glowing eyes, yellow long fangs. Sometimes they are described as having a shallow yellowish skin. Other times they doesn't have a skin which is mutilated. Despite to being covered with matted hair, Wendigo have some skills and powers, and the power which he have is stealth, and it makes him a perfect hunter. So if he is in front of you, then he can control the weather and the surroundings near you by the help of magic. And Wendigos are said to be cursed to wander the land entirely seeking to fulfill their voracious appetite of human flesh, and if there is nothing left to eat, they starve to death. ये है एक वेंडिगो का डिस्क्रिप्शन नेटिव अमेरिकन फोकलोर्स के अंदर। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू किल अ वेंडिगो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक वेंडिगो से बच पाना इज नॉट दैट इजी, बट इफ यू कैन डू दैट तो हम एक वेंडिगो को मार सकते हैं, मगर उसको मारने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी सिल्वर से बने हुए वेपन की, और अगर वो वेपन हमने उसके आइस कोल्ड हार्ट में मारा तो ही वो मरेगा, वरना उसके मरने के चांसेस बहुत कम हैं। एंड आफ्टर पियर्सिंग हिज हार्ट विद अ सिल्वर वेपन, देन यू हैव टू क्रीमेट हिम, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So now you know how to kill a Wendigo. So now let's talk about what is Wendigo psychosis. जैसे मैंने को प्रीवियसली बताया था, Wendigo psychosis से ही नाम लिया गया है एक Wendigo का। So एक मॉडर्न टर्म में Wendigo psychosis क्या होता है? A Wendigo psychosis is considered as a syndrome that create an intense craving of human flesh and fear of becoming a cannibal. Logically, the psychosis is said to occur when the people is living around the Great Lakes of Canada and the United States. Wendigo psychosis usually develops in the winter in individually who is isolated by heavy snow for a long period. The essential symptoms are poor appetite and vomiting. Subsequently, have Wendigo psychosis increasingly see others around of being edible. At the same time, they are feared of being cannibal.
सो नाउ यू नो कि व्हाट इज वेंडिगो साइकोसिस और ये किस टाइप के लोगों में किस कंडीशंस में उभरता है। सो इस जानकारी के साथ अब ये शो खत्म होता है, और if you want to know more about me or my podcast or something else regarding to all these topics, all these creatures, then you can follow me on my Instagram handle. My Instagram handle is rj_ayanakash, and my podcast is now also available on Google Podcast. Go listen it and just make it as viral as possible, because information देना जरूरी है।